आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के सामने आज मैं अपना ये नया वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह वीडियो शुक्र ग्रह की महिमा पर आधारित है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप इसे धैर्यपूर्वक सुनेंगे, गंभीरता से लेंगे तो आपको शुक्र के लाभ अवश्य मिलेंगे। आकाश में चमकते हुए तारे के रूप में इसे देखा जाता है और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। नव ग्रहों में शुक्र सबसे सुंदर ग्रह है और हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने इसको स्त्री की संज्ञा दी है। यानी नवों ग्रहों में केवल एक ही ग्रह है जिसे स्त्री ग्रह कहा जाता है और ये सबसे सुंदर है। इसको सबसे बड़ी प्राथमिकता ऋषियों ने दी है। अब बात आती है कि हमारी ज्योतिष में कुंडली के अंदर 9 ग्रह अलग अलग भावों में विराजमान होते हैं, तो शुक्र ग्रह किन स्थितियों में विराजमान होकर के हमें बहुत बड़ा लाभ या कोई हानि पहुंचाते हैं। तो मैं यहाँ आपको ये बताने जा रहा हूं कि शुक्र लग्न में, द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में, सप्तम भाव में अपना विशेष शुभ फल करते हैं। मतांतर से ये छठे भाव में भी और तीसरे भाव में भी सुंदर फल करते हैं। नवम भाव में भी शुक्र बहुत अच्छा फल करते हैं, लेकिन वहां यह शर्त है कि शुक्र वहां अपनी ही राशि में हो, वृष में हो या तुला में हो। शुक्र की एक खूबी यह है कि जब यह ग्रह केतु के साथ सानिध्य करता है, यानी किसी भी कुंडली में शुक्र जब केतु के साथ होता है और अपनी ही राशि में होता है, तो व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक घटनाएं और चमत्कारिक फल देता है और अपने फलों को 4 गुना बढ़ा देता है। अब यदि मान लीजिए शुक्र किन्हीं की भी कुंडली में द्वितीय भाव में है, तो व्यक्ति विशिष्ट धनवान, वाणी का धनी, काव्य और लेखन में प्रमुख होता है और वह बेहद आकर्षक व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। यहाँ पर शुक्र ताउम्र धन की वर्षा करता है और किसी समांतर स्रोत से भी बहुत अधिक धन देता है। लग्न का शुक्र जो होता है वह व्यक्ति को आकर्षक बहुत अधिक बनाता है, लेकिन वह उतने लाभ नहीं देता। तृतीय भाव में जो शुक्र है वो व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, वह बहुत धनार्जन करता है, लेकिन कठिन पराक्रम के द्वारा ही उसे धन मिलता है, लेकिन बहुत मिलता है। षष्ठम भाव में जो शुक्र है उसकी दृष्टि द्वादश भाव पे जाती है, तो षष्ठम भाव में शुक्र व्यक्ति को भोग की सारी वस्तुएं उपलब्ध करा देता है और व्यक्ति जीवन पर्यंत आनंदमय जीवन बिताता है। इसी प्रकार अभी एक भाव से छूटा, वह चतुर्थ भाव। चौथा भाव सुख भाव है। यदि वहां पर शुक्र मौजूद है तो व्यक्ति का जीवन सुखों से हमेशा भरा रहता है। हर प्रकार की सुख सुविधाएं उसके पास होती हैं। अब शुक्र की बात आती है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शुक्र होता है तो इसकी एक खूबी ये होती है कि बहुत सुंदर महिला से विवाह कराता है और बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन रहता है, लेकिन व्यक्ति अपनी पत्नी में इतना आसक्त हो जाता है कि उसका प्राय अपने पिता से झगड़ा और वैमनस्य हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र हो, उन्हें अपने पिता से बहुत व्यवहारिक तरीके पर प्रेम में बर्ताव करना चाहिए। नवम भाव में जो शुक्र है वो बहुत बड़ा अपना रोल करता है, भाग्य विधाता बन जाता है यदि वह अपनी राशि में है। दूसरी राशियों में होने पर वो वैसा फल नहीं करता है। दूसरी राशियों में नवम भाव में यदि शुक्र होगा तो सामान्यतः वह भाग्य के हिसाब किताब को बिगाड़ देता है। अब बात आती है द्वादश भाव में। द्वादश भाव में शुक्र सर्वाधिक धन के संबंध में उच्च स्तर के फल देता है, बहुत अच्छे फल देता है और व्यक्ति के ऊपर सब ओर से, सभी तरफ से लक्ष्मी की वर्षा होती रहती है और 12वें घर का शुक्र सुंदर स्त्रियों से भी उस व्यक्ति को बहुत अधिक धन दिलाता है। तो इस तरीके से ये शुक्र की महिमा है। दूसरी बात मैं आपको बता चुका हूं कि लाभ के साथ साथ ये भारी हानि भी करता है। यदि किसी भी कुंडली में शुक्र यदि अष्टम भाव में है तो ये बहुत घातक माना गया है, या किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली में है तो गुप्त रोगों के गंभीर रोगों से
व्यक्ति को पीड़ित करता है और दर्दनाक मृत्यु तक देता है। रही शुक्र की बात कि शुक्र यदि अपनी कन्या राशि में चला जाए, जिसे ज्योतिष में नीच राशि कहा गया है, यदि किसी भी कुंडली में शुक्र नीच राशि में है तो ये बहुत बड़ा पितृ दोष पैदा करता है, जैसे मैं पहले भी कई उसमें बता चुका हूं। यानी उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में पत्नी या अन्य स्त्रियों को बहुत सताया है या उनकी हत्या कर दी है। इस कारण शुक्र जो है कन्या राशि में आता है। किसी भी जातक की कुंडली में यदि शुक्र कन्या राशि में है तो उससे पुण्यार्थ कार्य करनी चाहिए, लेकिन एक बात ये याद रखनी चाहिए कि यह शुक्र उसकी पत्नी को भी बहुत लंबे समय तक बीमार रखकर मृत्यु दे सकता है। तो कुंडली में सबसे खराब पोजीशन शुक्र की जो होती है वो चाहे किसी भी भाव में हो, वो कन्या राशि में होती है। तो जिनकी कुंडली में शुक्र कन्या राशि में हो उन्हें बहुत संभल करके अपने जीवन में पुण्य के कार्य करते हुए चलना चाहिए, अन्यथा शुक्र का दंड झेलने के लिए, पाने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। और इस नीच के शुक्र के कारण राजा भी रंग बन जाता है, अरबपति खरबपति भी पैदल हो जाते हैं। जिनकी स्थितियां बिगड़ी हैं वर्तमान समय में, आप उनकी कुंडली खंगालिए, शुक्र जो है कन्या राशि में होगा और अंततः शुक्र ने जो हमने बताया है वो फल करके उनको बिल्कुल पैदल कर दिया। तो मेरा यही शुक्र पर भाष्य है, इसे गंभीरता से लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। इसमें स्त्रियों का सम्मान और लाल या काले रंग की गाय की सेवा से शुक्र का अच्छा फल मिलने का महर्षि ऋषियों ने निर्देश दिया है। आप ऐसा करेंगे तो शुक्र आपसे प्रसन्न होंगे। नमस्कार।